नमस्कार मेरे किसान भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे फसल डिवाइस के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसकी सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं इसे 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा आप सबके लिए। ऊपरी हिस्सा जो हमें मौसम की जानकारी देता है, आप देखोगे तो ऊपर 2 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमें बताते हैं विंड डायरेक्शन है या विंड स्पीड है, यानी कि जो हवा बह रही है वो किस दिशा में बह रही है और किस गति से बह रही है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखेगा। वो बॉक्स हमें बताता है कि कितनी बारिश हुई है, यानी कि कितनी mm में बरसात हुई है। उसके नीचे आप देखोगे एक सोलर प्लेट लगी हुई है जो इस पूरे डिवाइस को पावर करने के लिए काम में आती है, यानी कि अलग से इसे कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे बीच वाले हिस्से के बारे में, जहाँ पे पहले ऊपर जो एक सेंसर है वो लक्स सेंसर है, जिसमें जो सनलाइट आती है उसकी क्वालिटी कैसे और क्वांटिटी कितनी है, यानी कि रेडिएशन कितना है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये हमें पता चलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के बारे में, यानी कि कैनोपी के अंदर टेम्परेचर कितना होता है वो हमें पता चलेगा, एयर प्रेशर कितना होता है ये हमें पता चलेगा, ह्यूमिडिटी कितनी होती है ये हमें पता चलेगी। और एक सेंसर लगा हुआ है जिसे हम लीफ वेटनेस सेंसर कहते हैं, यानी कि पत्तों के ऊपर जो नमी रहती है वो कितनी देर तक है, कब से हुई शुरुआत हुई और कब तक एंडिंग हुआ है, टोटल रात में जो ओस गिरती है उसका ड्यूरेशन कितना था, कितने वक्त के लिए वो पत्तों पर थी। इसके बाद में हम बात करेंगे निचले हिस्से के बारे में। निचला हिस्सा, इसमें 3 सेंसर्स है, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर 1 एंड सॉइल मॉइस्चर 2। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद में जो हमारा यूनिट है उसे एनालाइज करता है और करना क्या है ये बताता है, यानी कि हमारी इरिगेशन एडवाइजरीज, पेस्ट और मॉडल्स जो चल रहे हैं, यानी कि पेस्ट और डिजीज़ मॉडल्स, उनकी एडवाइजरीज करना क्या है, कैसे करना ये बताता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी इरिगेशन एडवाइजरीज के बारे में, यानी कि हमारी मिट्टी में पानी की मात्रा कितनी है, दिया हुआ है पानी या नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो सही तरीके से दिया हुआ है या नहीं। सेंसर की रीडिंग्स अगर आप देखोगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हम पानी जब दे रहे हैं तो जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी ही जाना चाहिए। अगर ज़्यादा आप पानी दोगे तो आपको पता है कि इससे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेस पानी की वजह से घट सकती है, इसलिए जितना पानी ज़रूरत है उतना ही हम उसे देंगे। ये सेंसर के भरोसे आप बेझिझक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पेस्ट और डिजीज़ मॉडल्स के बारे में, यानी कि जो रोग कह लीजिए या कीट कह लीजिए जो हमारे पौधों पे आती है वो हमें अगर पहले ही पता चल जाए प्रिवेंटिव स्टेज में तो कितना सही रहेगा। ये जो जानकारी हमें मिलती है, यानी कि टेम्परेचर कह लीजिए, ह्यूमिडिटी कह लीजिए और मौसम की जानकारी हमारे पास होती है, तो इन सब के भरोसे और पूरा एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं कि कौन सा कीट लगने वाला है या कौन सा रोग आने वाला है, और उसी का आप स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे भी हम आपको बताते हैं कि कौन सा स्प्रे लेना चाहिए, यानी कि केमिकल नेम हम आपको बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल ले लीजिए या ये मॉलिक्यूल स्प्रे कर लीजिए, और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं कि सटीक मात्रा में जब केमिकल या जो स्प्रे हम दे रहे हैं वो अगर चाहेगा तो बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जाएगा और जो हमारे पौधे होंगे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगले 14 दिनों का वातावरण कैसा होगा, यानी कि आपके जो खेती है या जो आपका प्लॉट है उसमें बरसात होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी मात्रा में होगी, ये भी हम आपको सटीक जानकारी देते हैं। इसके बाद में टेम्परेचर कैसा रहेगा, तापमान जो हम कहते हैं घटेगा या बढ़ेगा, किस अंदाज में रहेगा ये आपको बताया जाता है। फिर ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, उसके बाद में एयर प्रेशर जो रहेगा वो कैसे रहेगा, यानी कुल मिला के पूरा हवामान जो रहता है आपके हाथ में रहेगा कि अगले 14 दिन तक कैसे चलने वाला है, क्या होने वाला है। इसके हिसाब से देखा जाए तो आप 14 दिन में क्या करना चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्प्रे लेना है नहीं लेना है, पानी देना है नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिसीजंस है जो आप ले सकते हो हमारे डिवाइस की वजह से।